फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि आज है ना मेहंदी भी लगी हुई है और हम इतने रेडी भी हैं। और यहाँ का माहौल देख के भी समझ गए होंगे कि हम आ चुके हैं मायके में। और अभी मायके में आज रक्षाबंधन का दिन है, तो हम आए थे एक दिन पहले ही आए थे, है ना। तो आज ही हम यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन पर तो भाई बहनों का ये प्यार का त्योहार रहता है, तो सभी भाई बहन सुखी रहें, सभी के भाई दीर्घायु रहें, यही कामना करते हैं हम भोलेनाथ जी से। और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और यहाँ पे देखिए तैयार बैठे हुए हैं सब लोग, बस राखी बांधने का इंतजार हो रहा है ना। भाई भी बैठे हुए हैं, छोटे भाई बस और आ जाएं। और यहाँ पर मीना भी तैयार हो चुकी हैं, देखिए ऐसी लग रही है भैया, बहुत सुंदर लग रही है मीना, है ना। हाँ, श्रेयांशी भी अच्छी लग रही है ना, है ना। और श्री जी और यहाँ पे लोग की सेल्फी फोटो खींच रही हैं। और यहाँ पे कहाँ गई वो थाली पूजा की, और यहाँ पे थाली वगैरह लग गई हैं। और अब हम जो जा रहे हैं राखी बांधने के लिए, है ना। और आप लोग भी फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है दोपहर और अभी आज है रक्षाबंधन और अब हम लोग आ चुके हैं मामा के इधर आए हैं। आज रक्षाबंधन है तो आज माँ ने थाली लगा ली। अब मामा भी बैठ गए, संस्कार मामा आ नहीं रही अभी, तो अभी माँ लोग थाली जमा ली है माँ ने और मामा भी बैठ गए। तो यहाँ पर देखिए राखी बांधने लगे हैं भाई को हम, तो सारा सामान रख ही लिया था। और रक्षाबंधन का पर्व है, ब्लॉग लेट आ रहा है, इसके लिए आप सबको सॉरी, क्योंकि है ना हम एडिट भी नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पाया। और पिछले भी जो ब्लॉग डले हुए थे वो भी हम अपलोड करते रहे धीरे धीरे। पर आप लोग अभी देख लीजिए लास्ट तक ब्लॉग में कि कैसे हम लोग ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और कैसे इसको स्पेशल बनाया। और हमने इसमें एक न्यू मिठाई भी बनाई, जिसका हमने सोचा नहीं था कि अच्छी बन जाएगी, लेकिन है ना बहुत ही अच्छी बनी, परफेक्ट बनी। तो आप लोग ज़रूर देखना लास्ट में। और तब तक यहाँ पर हमने भाई को राखी बांध दी है, मिठाई खिला दी और टीका भी लगा दिया है। और अब हमारे लिए भी भाई खिला रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बांधी राखी, फिर बाकी हमारी जो बहनें हैं वो भी बांधेंगी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार रहता है कि जिसमें भाई बहन दोनों बहुत खुश रहते हैं और उन दोनों का ही त्यौहार रहता है, भाई बहन का। तो बहुत अच्छा लगता है। और सभी बहनें मायके में आती हैं, ज़रूर आती हैं और रक्षाबंधन पर ज़रूर आना चाहिए भाई को राखी बांधने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमने बड़े भाई को बांधी है और अब हम छोटे भाई को बांधने लगे हैं। तो यहाँ पर हमने बांध दी है भाई लोग को राखी दोनों को, और दोनों ने मिठाई भी खिला दी है। अब आरती हम लोग बाद में करेंगे अभी, क्योंकि हम तीनों बहनें बांध देते हैं भाई को राखी पहले, उसके बाद में फिर सब लोग एक साथ राखी आरती कर देंगे। तो यहाँ पर अब मीना सिस्टर बांधने लगी हैं राखी। और सुबह से है ना हम लोग ने ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि सुबह सुबह से बहुत सारी तैयारियाँ थी जो कि करना थी रक्षाबंधन पर, और बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पर मीना ने बांधी है आज चांदी की राखी भाई के लिए। और हंसी आ रही थी, हम लोग हंसी मजाक करते करते राखी बांध रहे थे, मस्ती करते जा रहे थे। और तो यहाँ पर अब मीना ने बांध दी है राखी भाई के लिए, और उन्होंने छोटे भाई को भी बांध रही हैं अभी। और वो लाई हैं इस बार चांदी की राखी आई है उनके ससुराल से। भाई लोग के लिए कपड़े भी आए हुए हैं, क्योंकि अभी पहली साल है, इसलिए शादी के बाद पहला रक्षाबंधन रहता है। तो आती हैं ससुराल से, जिसको सावनी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे हमारे यहाँ भी आई है मीना की ससुराल से। और उसके बाद अभी छोटी बहन भी बांधेंगी भाई लोग को राखी। और उसके बाद हम लोग फिर दिन भर एंजॉय करेंगे, रक्षाबंधन का त्यौहार है, खुशियों के साथ मनाएंगे। तो आप लोग ने भी बांधी होगी भाई लोग को राखी, और यही कामना करते हैं हम भोलेनाथ जी से कि हमारी सभी बहनों का और भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहे, हंसी खुशी के साथ हर साल राखी बांधते रहें और सभी भाई बहनों में हमेशा अटूट प्रेम रहे,
क्योंकि भाई बहन का रिश्ता एक अनमोल होता है जो ही आखिरी तक चलता रहता है। और बाकी सारे रिश्ते तो टूट जाते हैं, दूर के रहते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता अनमोल रहता है ना। और यहाँ पर अब हम लोग ने भाई बहन को बांध दी है राखी। और उसके बाद अब लास्ट में हम लोग आरती कर रहे थे, तो मीना बोल रही थी बस रहने दो दीदी, रहने दो। हमने कहा अच्छे से कर लेने दो, तो हंसी आ रही थी सबको, है ना। और छोटे भाई की भी कर ली है आरती। तो अब हम लोग ने तो बांध दी है राखी, तीनों बहनों ने, दोनों भाइयों को। और उसके बाद अब श्रीजी बांधने लगी हैं श्रेयांशी को, क्योंकि वो बहुत देर से बोल रही थी कि हमें भी बांधना है राखी, हमें भी बांधना है। तो फिर श्रेयांशी भी बड़ी शौक से बनवा रही है। देखिए बैठी हुई है। और इन्होंने कल मेहंदी लगाई थी, बहुत जल्दी छुटा ली थी, है ना। तो श्रेयांशी को बांध रही थी, बनी नहीं श्रीजी से, तो मौसी ने बांध ली फिर उसके लिए, है ना। थोड़ी बड़ी बस एक ही हाथ। तो यहाँ पे देखिए श्रीजी ने बांधी है श्रेयांशी को राखी। और अब श्रेयांशी भी श्रीजी के लिए टीका लगा रही है, क्योंकि श्रीजी बोल रही माँ हमें भी बंधवाओ राखी। तो फिर हमने कहा चलो बांधो अब श्रेयांशी। और उसने मिठाई खिला दी है, तो बोल रही थोड़ी सी खिलाई है, जरा सी। और देखना उसने वो पैसे दे दिए हैं। हंसी आ रही थी कि जो मामा ने दिए थे हम लोग को, वही पैसे उठा के उसने दे दिए जीजी को, क्योंकि जीजी ने राखी बांधी है। और अब वो बोल रही हमें भी बांधो, तो अब श्रीजी को बांधेगी। साथ में और दो को कल ली उसने। पैर पड़ो। हाँ तुम पढ़ो श्रीजी, बड़ी हो। तो यहाँ पर अब मीना हमें बांधने लगी थी राखी, टीका वगैरह लगा के। तो हम बहनों का भी रक्षाबंधन बन गया है। और ये स्वास्तिक वाली राखी बहुत अच्छी लग रही थी हमारे लिए हाथ में, तो उसने हमें बांधी। फिर बाद में बांधी थी हमने उसके लिए, पहले तो नहीं बांधी। और मिठाई भी खिला दी है उसको। तो देखिए फ्रेंड्स, राखी बन चुकी है। और उसके बाद में आ चुके हैं यहाँ पे कौन, शुभम भाई आ गए हैं। और अब भी आए हैं, जस्ट पानी बस पिया है। और जब तक हम लोग फोटो वगैरह निकलवा रहे थे, है ना, राखी बांध के, तो सब लोग पापा मम्मी लोग के साथ में और भाई लोग के साथ में, है ना, तो निकल चुकी हैं। और अब मम्मी जा रही हैं मामा के यहाँ राखी बांधने के लिए, तो वो भी रेडी खड़ी हुई हैं। तो मौसी का इंतज़ार कर रही हैं, मौसी आ रही हैं तो उनके साथ में जाएंगे। और अब हम लोग ने खाना पीना तो खा ही लिया था, क्योंकि लेट राखी बंधी है इसलिए, है ना। तो मम्मी केला बांट रही हैं सब, शुभम भाई लाए हैं। तो श्रेयांशी मिठाई खा ली? हमें नहीं दी आप। तो यहाँ पर मीना ने बांधी थी हमें राखी, हमने उसको बांधी। उसके बाद आ गए थे शुभम भाई, तो फिर शुभम भाई को बांधने लगे थे। फ्रेंड्स, राखी भी बन चुकी और हम लोग ने यहाँ पे बाहर भी मस्ती कर ली है ना, फोटो वगैरह भी निकलवा ली। और अब जा रहे हैं हम लोग, साड़ी चेंज कर लेते हैं। और मौसम हो रहा है बारिश का, देखिए
चलते हैं अब। तो अब देखिए राखी बांध के और हम लोग कुछ देर बाद बनाने लगे थे मिठाई। तो हमने कोशिश की सोन पापड़ी बनाने की, है ना, बेसन की और मैदा की। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी लच्छेदार सोन पापड़ी बन के तैयार हो गई है। मैंने सोचा नहीं था कितनी अच्छी बन जाएगी, लेकिन सच में बहुत अच्छी बनी थी, है ना। और इस तरह से हमने सेप दिया था इसको छोटी सी कटोरी में रख के और उसको ऐसे जमा दिया था। लेकिन अभी इसको हम बाद में फ्रिज में रखेंगे तो बहुत अच्छी क्रिस्पी लगेगी। लेकिन देखने में कलर कितना अच्छा आया था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था और बहुत सारे लच्छे भी बन गए थे, देखना आप लोग। और हम इसकी यदि आप लोग को देखना हो रेसिपी की कैसे बनाई है हमने ये सोन पापड़ी, तो आप लोग को हम नेक्स्ट ब्लॉग में जब भी हम बनाएंगे तो फिर से आप लोग को शेयर करेंगे कि कैसे बनाई है ना। तो आप लोग को कैसी लग रही है मिठाई? रक्षाबंधन पर सोन पापड़ी मैंने बना ली है घर पे। तो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आप लोग को कैसी लगी है सोन पापड़ी। सच में हमने तो बहुत अच्छी लगी थी। और मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।